हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन लाया हूं। ये है आपका क्लास 10th एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 11.1 रचनाएं यानी कि कंस्ट्रक्शन। इसके पहले लगभग सभी लेसन में खत्म कर दिया हूँ। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया हुआ है। हर लेसन का एक एक क्वेश्चन, अगर आपसे कोई क्वेश्चन मिस हो गया, छूट गया या नहीं पढ़े तो जरूर पढ़िए। अच्छी तरीके से वहाँ पे समझाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 पढ़ेंगे इस वीडियो में। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करना है। ठीक है, और फिर इसी के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। अब हमको इसको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बड़ी जो भुजा दी हुई है इसी के समान हम एक रेखा खींच लेंगे। जो बड़ी जो भुजा दी रहेगी इसी के समान बेहतर होगा, इसी के समान हम एक रेखा खींच लेंगे। तो आइए हम खींचते हैं। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर रख करके यहाँ पे मैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर सीधा से रख लेंगे। सीधा है, 0 यहाँ है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। ये देख लें, 0 से 6 सेंटीमीटर एक रेखा मैंने यहाँ पे खींच लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दो भुजा बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको ये यूज करना पड़ेगा जिसका यहाँ पे मिला लेंगे आराम से, पूरा एकदम बराबर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इधर ही बना सकते हो या इधर बना, जिधर मर्जी उधर। 5 सेंटीमीटर या इधर, जिधर मर्जी उधर बना सकते हो। तो पहले 4 है तो 4 ही ले लेते हैं। अब 4 लेना कैसे है, तो देखो 0 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे रखेंगे पॉइंट को, ये पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे और नापना आपको यहाँ पे मापना है। कहाँ पे? 4 पे है, 4 पे देखो 0 से 4 है ना पॉइंट। देखें 0 से 4 के बीच पॉइंट है, 0 पे 4 के पास पॉइंट टू पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, 4 है। तो बस यहाँ से इसका पहले हम नामाकरण भी कर लेते हैं, ए बी। तो पहले ए बी एक रेखा खींचेंगे 6 सेंटीमीटर, उसके बाद 4 सेंटीमीटर इस चाप नाप लिया मैंने। इसको ध्यान से मिस ना हो, यहाँ इस पॉइंट पे रखेंगे और इसके बाद ये इस तरह से कट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद 5 है ना, 5 सेंटीमीटर, तो 5 यहाँ से लेंगे। ये तो खैर इजी है, शुरू से बनाते आ रहे होंगे, है ना। इसके बाद जो बोला गया वो थोड़ा ध्यान से देना है। 4 हो गया, अब 5 इसको बढ़ाएंगे, यहाँ पे आ गया थोड़ा सा, यहाँ पे आ गया आपका 5। हिसाब से इसको बनाए तो भी गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, देखो 5 आ रहा, क्लियर है, 5 पे है। अब यहाँ से इस पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ से इसको काटेंगे, कट गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको मिला देना है। ये जो पॉइंट कटा है ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट को इस पॉइंट से क्या करना है, मिला देना है। आप यहाँ पे अंदाजा लगा लें कहाँ पे मेरा पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट है। इसको यहाँ पे रखें, इस पेन यहाँ पे रखें स्केल को अच्छे तरीके से, और फिर इसको आप क्या करें, मिला लें। हो गया, और इसको इधर भी मिला लेंगे। इसको यहाँ पे है और फिर ये यहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट है हमारे, ये है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे मिला लिया। ठीक है, इसको मिलाने के बाद इसका नाम सी दे दिया। कोई जरूरी नहीं इतना बड़ा काटे, छोटा काटे नहीं चलेगा। उसके बाद अब बोलता क्या है, इसी के समरूप एक अन्य त्रिभुज खींचना है। तो हमको क्या करना, इसमें ये जो देख रहे हैं इसके नीचे हमको लेना पड़ेगा। ये तो खैर 6 सेंटीमीटर आगे त्रिभुज, ये 4 सेंटीमीटर है और इसको 5 सेंटीमीटर ऐसे घुमा के कॉपी लिख देना। अब इसी के समरूप, इसी त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज बनाना है जिस इसी भुजा के 2/3 गुनी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब भी इस तरह बनाने बोलेगा तो आपको एक न्यून कोण लेना है। न्यून कोण बोले तो 90 से छोटा होता है न्यून कोण, तो ये तो सीधा 90 हो जाएगा। न्यून कोण मतलब ऐसे छोटा, जितना ऐसे छोटा ले लो, ऐसे छोटा लो, 90 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, जो अच्छा लगे देखने में, ज़्यादा बेडब्बा भी ना हो। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे लेंगे पॉइंट, अच्छे तरीके से पॉइंट ले लेंगे यहाँ पे, और इस तरह से हम न्यून कोण खींच लिया मैंने। ठीक है, एक न्यून कोण हो गया। इसके बाद क्या करना है, आप यहाँ देखें 2/3 गुना रहेगा दिया हुआ। ऐसा सवाल, मतलब इस तरह का सवाल और रहेगा तो इस तरह बनाना। ठीक है, त्रिभुज बनाना, उसी समरूप त्रिभुज खींचने बोलेगा। तो 2/3 है ना, तो जो नीचे है वो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा नीचे रहेगा, क्योंकि बड़ा नीचे ही रहेगा इसमें। ठीक है, तो जो नीचे है उसी के बराबर का हमको, मतलब 3 पार्ट है ना, तो 3 पार्ट इसको काटना पड़ेगा। इस रेखा को हमको 3 भाग जो है काटना पड़ेगा। तो ले लो, इसको घुमा लेते हैं फिगर को, इसको थोड़ा सा हिसाब से, है ना, ज़्यादा बड़ा ना हो ज़्यादा छोटा ना हो। 3 पार्ट में यहाँ पे काट लेते हैं। तो देखो एक पार्ट यहाँ कटा,
2 पार्ट यहाँ कटा, 3% पार्ट यहाँ पे काट लिया। इसका नाम मैं दे दूंगा, इसका तो x है, ठीक है। इसको काटने के बाद अब जो तीसरा पॉइंट आया ये, इसका नाम क्या होगा, क्योंकि a से जा रहा तो A1, क्लियर है। ये A2, A3। अब A3 को इससे क्या करेंगे, मिला देंगे। तो आइए मिलाते हैं। A3 को इस B से मिला देना है, यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ से मिल जाएगा। A3 को आराम से यहाँ पे थोड़ा सा आराम से ये मिल गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे चाप खींचना है। जैसे जो पहले, इससे पहले हम जो किए थे चाप लिए थे, तो एक हिसाब से करेंगे, ज़्यादा बड़ा ज़्यादा छोटा ना हो। यहाँ पे पॉइंट रखेंगे और ये एक यहाँ से एक चाप मैंने यहाँ पे खींच लिया, ठीक है। चाप ले लिया। अब जब चाप ले लिया, यही चाप देखो 2/3 है ना, 2/3, तो दूसरा पे लिया और फिर तीसरा पे लिया, ठीक है। 2/3 हो गया। अब ये चाप, ये जो देख रहे हैं ना, ये चाप यही रहना चाहिए। अब दूसरा नंबर पे, चूंकि 2/3 बोल रहा, तो दूसरा पे रख के एक चाप और आपको खींचना पड़ेगा जी। पेपर को ऐसे घुमा लेंगे, कॉपी को। अब यहाँ पूरा चाहे पूरा बना लो, तो फिर उतना भी रहेगा, चलेगा, ठीक है। पूरा भी बना सकते हो, नहीं तो उतना भी चलेगा। ये आपका ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो, क्लियर है। यही चाप, सेम चाप से पहले तो आपको ये बनाना पड़ेगा, और यही चूंकि 2/3 बोल रहा है, तो एक 2 पे A2 पे रखना है, A3 मतलब A3 पे है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे रख के भी क्या कर लिए, इसको जो है यहाँ पे रख के ये चाप जो है, ध्यान से ये छोटा बड़ा ना होना चाहिए, ठीक है। छोटा बड़ा ना हो, जो ये है वही यहाँ से ये होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो देख रहे हैं, ये पॉइंट जो देख रहे हैं, ये यहाँ से आता है, इसको नाप लेना हमको। तो यहाँ से इसको मैं नाप लिया, 1 मिनट, यहाँ से इसको नाप लेते हैं, हिसाब से नाप लेना है। नाप लिया, आ गया बराबर। इसी के बराबर का इधर वाला जो एंडिंग पॉइंट है, इधर वाला नहीं, इधर वाला जो एंडिंग पॉइंट है, इससे हम कट करेंगे। इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। कट हो गया, ठीक है, ओके। तो ये समझ में आ रहा है। ये तो पहले ये सेम चाप, जो चाप आपका यहाँ से तक जो चाप था, वही यहाँ से यहाँ तक मैंने चाप लिया। फिर मैंने क्या किया, उसके बाद ये दोनों को, इसको मैंने माप लिया, और इसी के अकॉर्डिंग इधर से इसको कट किया। कट करने के बाद अब क्या करना आपको, अब आपको ये जो A2 है, इस लाइन को होते हुए इससे इसको मैच मिला देना है। अब जैसा पॉइंट काटेगा वैसा बड़ा बनेगा। ये जो पॉइंट में 1 2 3 काटा, इसका अगर फिगर बड़ा लोगे चाप, तो बड़ा बड़ा कटेगा फिर। तो यहाँ से इसको मैं क्या करेंगे, मिला देगा मैं, यहाँ से इसको मैं मिला दिया, ओके। अभी पूरा नहीं हुआ है, अब अभी पूरा भी नहीं हुआ है, ओके। अभी पूरा नहीं हुआ है। अब देखो, जो काम यहाँ पे किए थे ना, जो काम यहाँ पे किए थे, ये पॉइंट लिए थे, अब यहाँ पे करना। अब कोई जरूरी नहीं कि इसी के माप के बराबर हो, किसी तरह भी हो, यहाँ पे कोई भी चाप हो, उससे मतलब कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चाप ले लेना है, इस तरह का चाप ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना आपको, ये जो चाप आप खींचे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यही चाप, इसको छोटा बड़ा नहीं करना है। ये जो चाप खींचे यहाँ से यहाँ तक, यही चाप को, ये जो पॉइंट है ना, ये इसको मैं नाम देता हूँ B, ये A है ना, इसको हम नाम देते हैं AB, P नाम देते हैं इसका, कोई पॉइंट का नाम देते हैं P। चलो अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट, ये जो आया है, ये जो पॉइंट आया है, यहाँ से चाप खींचे हैं, इसी के बराबर यहाँ पे रख करके एक चाप आपको खींचना पड़ेगा। चलो यहाँ पे मिला दिए, कोई जरूरी नहीं कि मिल गया। अब ये जो मिला, उसके बाद देखो, फिर इसको सेम कंडीशन करना पड़ेगा हमको। सेम कंडीशन बोले तो, जिस तरह से हमने इन दोनों को नापा था, ऐसे से इन दोनों को नाप के यहाँ पे कट किया था, है ना, ये दोनों को नापा था ना मैं, और नाप कर यहाँ पे कट किया था, सेम उसी तरह से इन दोनों को नापेंगे। इसको नापेंगे, नाप लिए, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको कट कर दिया। कट करने के बाद पहले ही पॉइंट में जो कट होगा, उसके बाद ये क्या करेंगे, ये जो पॉइंट आपका देख रहे हैं, ये वाला, ये जो कट हुआ, ये पॉइंट को आपस में दोनों को मिलाते हुए त्रिभुज वाला जो भुजा उसमें सटा देना है। हो गया, थोड़ा सा ये देखें, इस तरह से मिल जाएगा, सट देगा।
ये बन गया आपका। अब इसका यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका हमको औचित्य लिखना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में बोला औचित्य भी लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो चलो अब मैं इसका औचित्य लिखता हूँ, आपको बताता हूँ कैसे आपको लिखना है। मतलब इसमें क्या क्या काम किए हैं वो होता है आपका, सॉरी, रचना के चरण है ना, जो जो काम किए यहाँ पे। इतना बनाने से नंबर नहीं मिलेगा, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। रचना के चरण। तो सबसे पहले क्या किया था मैंने, ए से लेकर बी तक जो है खींचा था 6 सेंटीमीटर। पहला काम में किया था, सर्वप्रथम यहाँ पे लिख लेते हैं, सर्वप्रथम ए बी बराबर 6 रेखाखंड खींचा। पहला काम किया। उसके बाद दूसरा काम क्या कहते हैं, ए से लेकर सी तक खींचा 4 सेंटीमीटर, अब बी से लेकर सी तक जो है 5 सेंटीमीटर को खींचा था। तो ये लिख देना है दूसरा नंबर में कि ए को केंद्र माना और एक चाप खींचा 4 सेंटीमीटर। बी को केंद्र माना 5 सेंटीमीटर चाप खींचा। वही मैं लिखता हूँ, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर चाप खींच लगाया और बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर चाप लगाया और दोनों को क्या किया, सी तक जो है, सी से दोनों को क्या किया, मिला दिया। उसके बाद हम लोग एक न्यून कोण की रचना किए थे ना, BAX है ना। तो लिखना पड़ेगा तीसरा में न्यून कोण BAX की रचना की। ये किए तीसरा काम। चौथा में लिख रहे हैं कि किरण AX पर समान चाप A1 A2 A3 लगाया है ना। इस पे चाप लिए, ये पहले न्यूनकोण बनाया, इसके बाद इसमें चाप लगाए थे A1 A2 A3 किरण AX पर। तो चौथा हम लिख लिए। उसके बाद मैंने क्या किया, A3 को B से मिलाया, यहाँ लिख देंगे A3 को B से मिलाया। उसके बाद क्या किया मैंने, BA3 समांतर PA2 खींचा। समांतर खींचने के लिए ये तरीका है, इसके समांतर लाइन खींचने के लिए यही तरीका है कि इसको चाप बनाएंगे, ये करेंगे। तो बस उतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखेंगे कि BA3 को PA3 समांतर रेखा खींचा। तो इसको कैसे लिखेंगे, छठा पॉइंट में लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे BA3 समांतर PA2 खींचा। ओके। और इसी तरह से हम लोगों ने इधर भी BC समांतर P, इसका नाम देते हैं C है तो C1 डालते, इधर C है तो C1 डालते हैं, है ना। BC समांतर PC1 खींचा। 7 पॉइंट यहाँ पर जाएगा, BC समांतर PC1 खींचा। तो इसमें कुछ करना नहीं है, जो आप बनाए बस उसी बात को लिखना है। और जब खींच लिए तब एक त्रिभुज बन गया ABC त्रिभुज बना और PC1 कहाँ गया, PCA। देखो हुआ कि नहीं, समान। ये क्या बोल रहा है, समरूप, एक अन्य समरूप त्रिभुज की रचना करना है। किसका, ये त्रिभुज था ABC पहले त्रिभुज बनाया था और इसी त्रिभुज को बनाए APC1। समरूप है, मतलब समरूप कब होता है, जब तो किसी त्रिभुज की दो रेखाएं समांतर होती है तो ये त्रिभुज समरूप कहलाता है। इतना बड़ा इतना बड़ा इतना लिख सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमको नीचे इधर बनाना पड़ेगा, तब ये बनेगा। तो इसका हम यहाँ पे समझ में आ रहा कि इस प्रकार हम ABC तथा APC1 जो है की रचना कर लिए त्रिभुज। तो ये 8वां पॉइंट हम लिख देंगे कि इस प्रकार त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज APC1 की रचना की। अब हमें इसका औचित्य बताना है। ये तो त्रिभुज रचना के चरण हो गया किस तरह की, तो औचित्य भी सवाल दिया रहेगा कि रचना के चरण और औचित्य को समझाएं। तो औचित्य को समझाने के लिए यहाँ पे देखें, ये जो त्रिभुज देख रहे हैं आप, तो ये कितना भाग में बटा है, ये 2 भाग में, अरे ये 2/3 है, मतलब ये दूसरा भाग, ये पूरा यहाँ से तीसरा भाग है। तो औचित्य हमको लिखना पड़ेगा, पीछे मैं लिखता हूँ औचित्य। ठीक है, तो औचित्य में हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में। देखो त्रिभुज ABC में BC जो है PC1 के क्या है, समांतर है। त्रिभुज, इसको बड़ा करते हैं वीडियो फिगर को, त्रिभुज ABC में क्या है, BC समांतर PC1। ठीक है, उसके बाद आपको पता है
जब अभी बताया था किसी त्रिभुज की दो रेखाएं समांतर हो तो इसकी जो संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है, यानी कि AC बटा AC1 ऐसे भी लिख सकते हैं। AC चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है 2/3, 2/3 मतलब टोटल 3 है, 2/3 मतलब टोटल कितना है 3 है, छोटा वाला फिर बड़ा वाला, तो हम यहीं पे लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते AC बटा AC1 और AB बटा AP, हमको वही लिखना पड़ेगा औचित्य में, इसलिए AC बटा AC1, ठीक है, और बराबर किसे लिखना पड़ेगा AB बराबर क्या जाएगा AP। देख लीजिए यहाँ पे, देखिए AB बराबर AP हो गया। उसके बाद देखिए अब एक नीचे वाला त्रिभुज को करना है। देखें ऊपर वाला त्रिभुज का मैं औचित्य निकाल दिया हूँ, नीचे वाला त्रिभुज का नहीं। त्रिभुज कौन है ABA3, तो हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है, तथा त्रिभुज ABA3 में, इसमें वही कंडीशन देख रहे हैं आप कि यहाँ देखिए BA3 जो है समांतर है PA2 का, है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा BA3 समांतर है PA2 का, समांतर हो गया। अब जब समांतर जब होता है तो क्या करते हैं, जब समांतर होता है इसका मतलब AB बटा AP और AA3 बटा A2, ठीक है, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा AB बटा AP, ठीक है, और किसके AA3 बटा AA2। इसको ये जो फर्स्ट में था हमारा, कहाँ गया, ये फर्स्ट में था, इसको समीकरण मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको समीकरण मैंने सेकंड मान लिया। उसके बाद मैं समीकरण फर्स्ट को सेकंड को बराबर करूंगा, ठीक है, समीकरण फर्स्ट, क्योंकि यहाँ भी AB बटा AP बराबर इतना है, AB बटा AP बराबर इतना है, ठीक है, फर्स्ट तथा सेकंड से, तो फर्स्ट को सेकंड से जब करेंगे तो AB बटा AP इतना है, यहाँ AB बटा AP इतना है, तो मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब लिखेंगे AC बटा AC1, AC बटा AC1 किसके बराबर है, AA3 बटा AA2, ठीक है, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे AC बटा A1, तो A से लेकर C तक देखो कहाँ तक दिया हुआ है AC। अब यहाँ देखें ये जो AA3 दिया हुआ है ये किसके बराबर है, AA3, A से लेकर A3 तक, देखो फिगर में A से लेकर A3 तक कितना है 1 2 3 है, और A से लेकर A2 तक कितना है 1 2, तो हमको लिखना पड़ेगा 3/2, ठीक है, 3/2 लिख दिया मैंने। अब तो हमको पता चल रहा है, इसलिए AC अनुपात ये क्या लिखना है AC1 है ना, AC1 बराबर कितना 3/2, इसी का औचित्य ज्ञात हो गया जो सत्य है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो सिर्फ आपको फिगर बनाने से 5 नंबर नहीं मिलेगा, सिर्फ फिगर बना के छोड़ देंगे एग्जाम में तो 5 नंबर नहीं मिलने वाला है। आपको पूरा इसको अच्छे तरीके से समझाना पड़ेगा कि कैसे रचना किए और इसका औचित्य भी देना पड़ेगा, ठीक है। औचित्य के लिए आपको इस तरह से बताना पड़ेगा, जो अगर इस सवाल की तरह और कोई सवाल होगा तो इसी तरह आप बताएंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर करना।